Hi student, most welcome in the trick lecture of properties of triangle। इस लेक्चर के नोट्स आप exam.com/12844 से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर जो रिवीजन वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का वो देख रखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग इस लेक्चर की हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पर आधारित जो क्वेश्चन पूछेंगे प्रीवियस ईयर एनडीए में वो। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बेटा देख लेते हैं होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने रिवीजन वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले तो ये कि एंगल ए बी सी द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज पाई। अनदर इज दैट अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल तो उसमें तीन साइड इक्वल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल उसमें कोई भी एक ए और बी और सी ये π/2, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कैटेगरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैटेगरी को। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के लिए ये चार ऑप्शन दिए गए और आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर ट्रायंगल एबीसी है, सपोज दैट ये ए बी सी, तो एंगल ए प्लस बी एंगल सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? पाई। मैं इन एंगल्स को ना लिख के हम डायरेक्ट एबीसी ही लिखते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पाई बाई पाई माइनस ए। अब बी प्लस सी की वैल्यू पाई माइनस ए में यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, साइन बी प्लस सी आ जाएगा पाई माइनस ए अपॉन। बस इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आपका आ जाएगा साइन π/2 माइनस a/2। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का आ जाएगा cos a/2। मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनडीए 2017 का। ये कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ बेसिक आपको प्रॉपर्टीज, बस एंगल का आपको सम पाई आना चाहिए। इसी तरह से ये हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan, फिर b प्लस सी की जगह में क्या रखूंगा? पाई माइनस ए, मतलब आपका आ जाएगा π/2 माइनस a/2। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर आपका ये cot a/2 आ जाएगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फर्स्ट एंड टू, मुझे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे फर्स्ट एंड टू ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि तीन ऑप्शन दिए नहीं है किसी भी ऑप्शन में, दो ही ऑप्शन दिए, तो जो मेरा बी है वो सही ऑप्शन आ जाएगा। तो बाकी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो बाकी गलत हो जाएंगे, गलत ही होंगे। तो बी प्लस सी की जगह मैं रखता हूँ पाई माइनस ए। पाई माइनस ए बेटा आपका पहुंच गया इस वाले क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव रहेगा और पाई की वजह से वो बदलेगा नहीं, तो साइन ए ही आ जाएगा। ये आपका दिया है कॉस ए, मतलब गलत हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी इसमें पहुंच गया। ये tan पाई माइनस ए, अब tan चेंज ही नहीं होगा तो tan चेंज करके यहाँ कॉट ए आ रहा है, ये tan माइनस tan ए आएगा, ये यहाँ माइनस कॉट ए, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर तो पहले ही आ चुका था, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में चीज करके दिखाई। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एनडीए में पूछ लिए जाते हैं और काफी आए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन देख के या उन्हें समझ नहीं आता, कई बार छोड़ देते हैं, और कई स्टूडेंट्स ये छोड़कर आए थे। तो क्वेश्चन बेटा पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपको। ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। ए बी सी कोई ट्राइंगल है जो आपका बी पर राइट एंगल है। तो बी मैंने राइट एंगल लगा लिया, इसे मैंने ए बोल दिया, इसे सी बोल दिया, ठीक है। दी हाइपोटेनियस ए सी इज 4 टाइम्स देन परपेंडिकुलर बी डी। बी से हाइपोटेनियस पे कोई परपेंडिकुलर डाला मैंने ये, और इसकी जो लेंथ है पी, ये जो हाइपोटेनियस है ये 4 टाइम्स इसके है। मतलब अगर इसकी 4 पी है तो ये आपकी 4 टाइम्स हाइपोटेनियस होगी। ड्रॉन बी डी ड्रॉन इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स।
अपोजिट AC के वर्टेक्स कौन सा है, B वाला, तो इससे हाइपोटेन्यूस बनाया गया है और ये आपका 4P आएगा। तो AD कुछ इस तरह से आया कि AD इज ग्रेटर देन DC, मतलब जो DC वाला पार्ट है वो आपका बड़ा होगा यहाँ AC वाले पार्ट से। तो अगर आप, मैंने फिगर अप्रॉक्स ऐसे ही ड्रॉ किया है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा। तो जैसे इस फिगर में बताया गया है। तो अब इसको पूछा गया कि व्हाट इज द एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में जो छोटा एंगल होगा वो क्या होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब पहले तो ये है कि बेटा अगर आप इसमें साइन रूल और ये सब ऐसे लगाएंगे तो क्योंकि आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं पता तो आप वहां फंस सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं दूसरा फिगर इसका ड्रॉ कर रहा हूं आपको। ये B, ये A, ये C, मैंने ये इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ P, फिर मैंने इसका एक AC को आधी करती हुई AC की लाइन, जो लाइन B को, जो एक पॉइंट AC का जो मिड पॉइंट है इसको मैंने B से मिलाया, तो ये क्या होगी, ये वाली लेंथ इसकी 2P होगी, ये वाली लेंथ भी बेटा इसकी 2P होगी क्योंकि मैंने AC के मिड पॉइंट से B को मिलाया। तो ये मैंने, ये बेटा 2P हो गई पूरी यहाँ तक। फिर ये वाला जो, अब क्योंकि D आपको बोला हुआ है कि AD जो DC वाला पार्ट है वो बड़ा है, तो ये वाला फिगर ज्यादा अप्रोक्स बन रहा है बजाय इसके। तो मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है ये x है। अब बेटा ये लेंथ x है, अब मैं क्या करूंगा, अप्रोच क्या होगी मेरे क्वेश्चन को करने की, कि मैं कैसे भी करके ये जो साइड है इस साइड की लेंथ निकाल लूंगा पूरी, और यहां से फिर ये वाला जो A है इसमें tan A लगा दूंगा। tan A करके क्या आ जाएगा, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो tan A आपका क्या आ जाएगा, ये वाली साइड सामने, ये अब सामने वाली साइड की मुझे लेंथ पता है P अपॉन द लेंथ ऑफ दिस वन, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें ट्राइंगल ADB की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाद में क्या करूंगा, tan A लगा दूंगा। tan A में आपका जो परपेंडिकुलर होगा P और इसका जो बेस आ जाएगा वो मैं बेस, तो बेस की लेंथ फाइंड करने की मैं यहाँ ट्राई करूंगा। बेस की लेंथ फाइंड मैंने क्या करने के लिए क्या किया, AC की मिड पॉइंट को B से मिलाया और अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया B, ये वाला कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ E, अब BED एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो BED में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ बेटा, ये वाली लेंथ मुझे P है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दिया तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों इक्वल हो जाती है, तो ये वाली 2P, ये वाली 2P और ये वाली भी 2P ही आ जाएगी। तो बेटा इसमें हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 2P, 2P का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, 3P स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3P, ये आ गई। अब इसकी पूरी लेंथ बेटा 2P है, तो AD की मैं क्या लेंथ लिख सकता हूँ, AD की मेरी लेंथ आ गई 2P माइनस x, यानी 2P माइनस स्क्वायर रूट 3P, ये बेटा मेरी AD की लेंथ आ गई। अब इजी है, अब तो मैं इसमें tan A बेटा क्या लिख दूंगा ट्राइंगल में, मैं बेटा ट्राइंगल ले रहा हूं यहाँ पर ADB, ADB इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें tan A क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका क्या आ रहा है 2P माइनस स्क्वायर रूट 3P, यानी ये आ गया आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, प्लस से मल्टीप्लाई करके, मतलब मेरा आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये वाली वैल्यू आ गई। तो बेटा tan A की वैल्यू आ गई ये। अब अच्छा, ये वैल्यू कितने की होती है, वैसे तो ये वैल्यू 75 की होती है, तो आप ये प्रूव भी कर सकते हैं कि tan 75 की वैल्यू कैसे आती है। अगर हम लिख ले tan 75 को बेटा लिख लें 30 प्लस 45, और अगर आप इसको निकाल लें tan 30 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3, मतलब tan 75। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करके ए एंगल निकाल लिया, ये वाला आपका आया 75, ये अगर 90 है तो बचा कितना, ये भी 90 होने चाहिए, इन दोनों एंगल का एडिशन
सम, तो ये 75 है, तो ये आपका कितना आना चाहिए 15, मतलब एक्यूट एंगल इसका क्या आएगा आपका 15 डिग्री। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसके जो सॉल्यूशन है मैं ये वाला क्लीन कर रहा हूँ, और डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है इसका वो आप हमारे सॉल्यूशन में देख सकते हो। ये पी मानी, ये 2p आई उसकी मिड वाली साइड, और फिर मैंने उसमें पाइथागोरस निकाल के इसकी एंगल निकाल लिया, फिर मैंने उसकी छोटी वाली साइड निकाल ली, फिर मैंने p अपॉन टाइप कर दिया और ये प्लस 75 आ गया। फिर जो दूसरा वाला वैल्यू थी वो 15 आ गई मेरी, और जो मेरा एंगल आ गया छोटा वाला वो 15 डिग्री आ गया। तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, अच्छी तरह की। कई बार बस स्टूडेंट्स को समझ ये नहीं आता इस प्रॉब्लम में कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो कहाँ से स्टार्ट करनी थी, मुझे कोई भी एंगल एक फाइंड कर लेना था, उस एंगल से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा देखते हैं। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज हाफ रेडियन, एक एंगल हाफ रेडियन बेटा दिया हुआ है, बहुत सही, एंड अदर इज 99 डिग्री, दूसरा 99 डिग्री दिया गया है। तो डिग्री को मैं फिर 9 रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा, पाई बाई 180 से डिवाइड करके, ये आ गया 99 पाई अपॉन 180। व्हाट इज द थर्ड एंगल इन मेजर, थर्ड एंगल क्या होगा, बहुत सिंपल है बेटा, हाफ प्लस 99 पाई 180 प्लस सी इक्वल्स टू पाई। बस इसे आप सिंप्लीफाई कर लें और इसका जो भी आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 9 से गया 11 पाई अपॉन 20 प्लस सी इक्वल्स टू पाई। सी मेरा क्या आया, पाई माइनस 11 पाई अपॉन 20 माइनस हाफ, 20 मैंने एलसीएम लिया, ये आ गया आपका 9 पाई अपॉन 20 माइनस हाफ। तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है 9 पाई, फिर मैंने इसमें एलसीएम लिया 9 पाई माइनस 10 अपॉन 20, ये इसका कुछ आंसर आएगा। अगर तो आंसर नहीं है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल means A equals to B equals to C and all angle A equals to B equals to C equals to 60 degree and all side are equal A B C। तो बोला हुआ है इफ दिस वन, तो 3 स्टेटमेंट दिए गए। इस तरह के क्वेश्चन एनडी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बस कुछ नहीं करना होता है आपको, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 रखना होता है। तो 3 10 बी प्लस ए प्लस बी है तो पाई माइनस सी लिख सकता हूँ मैं इंटू 10 सी। ये पाई माइनस सी आपका इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 चेंज भी नहीं होगा और इसमें 10 नेगेटिव होता है, तो 10 स्क्वायर सी माइनस 3 10 स्क्वायर सी की वैल्यू 60 रखूंगा, और 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -9। ये आपका 1 दिया गया है, तो मेरा स्टेटमेंट 9 आया, मेरा स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला बोला हुआ है, दूसरा वाला देख लेते हैं बेटा। आपको एंगल की वैल्यू दी गई है, आपको बोला हुआ है कि tan a/2 प्लस सी इज लेस देन tan a। तो tan a/2 78/2 प्लस सी की वैल्यू आ गई, तो और 78 प्लस 66 एंड दिस वन माइनस 180, तो आपकी सी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 36 डिग्री। तो 36 ये आपका आ जाएगा इज लेस देन tan ए की वैल्यू आपकी 78। तो ये वाला बेटा क्या आ गया, ये वाला बेटा आपका बन गया tan 75 इज लेस देन tan 78। अब बेटा tan 75 tan 78 की हमें वैल्यू तो पता है नहीं, लेकिन हमने बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में पढ़ा होगा आपने कि जो tan वाला जो होता है वो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब tan ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। या हम y इक्वल्स टू tan x देखें, इसका dy बाई dx क्या आता है sec स्क्वायर x। ये स्क्वायर मतलब dy बाई dx जब जिसका भी पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 आ जाता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा वैल्यू देगा और कम
एक्स की कम इनपुट पर कम वैल्यू देगा। तो ये इनपुट यहाँ ज्यादा है तो इस पूरे की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पर इनपुट कम है तो यहाँ पर पूरे की वैल्यू कम होगी, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब इसके बाद एक थर्ड हम ऑप्शन और देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। थर्ड आपको बोला हुआ है इफ एबीसी इज एनी ट्राइंगल देन दिस वन इज दिस। अगर एबीसी कोई भी ट्राइंगल हो तो ये बी प्लस ए प्लस बी में बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आएगा इंटू साइन सी बाई टू इज लेस देन कॉस सी बाई टू। ये बोला गया है पाई बाई टू की वजह से बेटा ये चेंज हो जाएगा, सी बाई टू इज लेस देन साइन सी बाई टू इज लेस देन सी बाई टू। ये कॉड को मैं कॉस अपॉन साइन लिख दूंगा, कॉस सी बाई टू लेस देन हो जाएगा कॉस सी बाई टू से। मतलब ये वाली जो बात दी गई है ये गलत दी गई है। असलियत में ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट भी cos सी बाई टू के इक्वल आएगा, ये छोटा नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, आपका आंसर आ गया ओनली 2। तो ये एक प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी द लीस्ट एंगल इज 30, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। एंड ये 2000 ट्रायंगल में अगर तीन चीजें हमें माननी हो एपी में तो हम कैसे मानते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो हमने तीन टर्म मान लिए। तो अब सिंपल है, अब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये आपका क्या आता है 180 एंड ए इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 और ए आपका आ जाएगा 60 डिग्री। फिर एक जो आपको बोला हुआ है वो बोला हुआ है 30 डिग्री। अब एक एंगल इनमें से कोई 30 होगा या तो ये 30 होगा। अब ए ये तो 60 आ चुका है तो अब ए में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 60 से ज्यादा ही होगा, मतलब ये वाला आपका एंगल 30 होना चाहिए। तो ए माइनस डी इक्वल्स टू 30, तो आपका क्या आ जाएगा ए 60 माइनस डी इक्वल्स टू 30, यानी 60 माइनस 30 इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू आपका आ गया 30। कॉमन डिफरेंस आपका 30 ले लीजिए, तो ये वाला आपका आ गया 30, ये वाला आ गया 60, ये वाला आ गया 90। ग्रेटेस्ट एंगल बेटा कौन सा आ जाएगा पाई बाई 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एपी में टर्म एज्यूम करने थे और एपी में टर्म एज्यूम करके आप क्वेश्चन इजिली हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्रू ए, ये मैं ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं बेटा, मीडियन थ्रू ए ये आपका आ गया। अब अगर ये जो साइड है ये ए है पूरी आपकी, तो ये बेटा ए बाई 2 आ जाएगा, ये भी ए बाई 2 आ जाएगी। थ्रू द ए परपेंडिकुलर टू द बीसी विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है सही है। तो इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर मीडियन है और अगर ये वाली जो चीजें हैं ये बराबर है तो ये बराबर है, तो अगर ये बेटा दोनों बराबर है ये कॉमन है तो ये भी बराबर ही होनी चाहिए अगर वो मीडियन परपेंडिकुलर है। तो आपको पूछा है, चलो चेक कर लेते हैं। पहला मैं स्टेटमेंट लेता हूँ 10v माइनस 10c। क्यों 10v 10c ले रहा हूँ, ताकि ये वाला जो एंगल है वो मुझे हाफ एंगल करने की झंझट पड़ेगी, पहले मैं इस वाले को चेक कर लेता हूँ। तो 10v बेटा मैं क्या लिखूंगा, 10v बेटा मेरा क्या आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन a माइनस 2, फिर मेरा 10c क्या आएगा बेटा परपेंडिकुलर p अपॉन a माइनस 2। यहां से मैं लिख सकता हूँ 10b इक्वल्स टू 10c, या मैं लिख सकता हूँ 10v माइनस 10c इक्वल्स टू 0। बेटा यही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे आंसर आपके गलत होंगे, आप उन्हें खुद भी चेक कर सकते हैं। ये वाला आ गया तो ये वाला तो खुद ही गलत होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा ये हम देख लेते हैं यहाँ से। अगर बेटा ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो भी a बाई 2 हो जाएगा, ये a बाई 2 हो जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन हाफ एंगल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या लेता हूं, 10 a बाई 2 क्या आ जाएगा आपका a बाई 2 अपॉन p, फिर
tan a बेटा मैं क्या निकालूंगा 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, यही तो लिखूंगा मैं। 2 tan a/2 मतलब आ जाएगा a माइनस p 1 माइनस a अपॉन 2p का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे और इसके साथ जब हम tan b जोड़ेंगे, tan b क्या आएगा आपका, tan b आपका आ जाएगा a अपॉन p अपॉन a/2। जब ये ऐड करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा ये आप यहीं से देख सकते हैं, एग्जाम में और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब ये वाले जो टर्म आ जाएंगे a स्क्वायर p स्क्वायर, ये वाले टर्म b को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे और उन्हें ऐड करने पे वो कहीं भी जीरो नहीं आएगा। तो जहां भी tan a है उसमें ये वाले टर्म आएंगे और ये वाले टर्म आपके फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए जो आपका आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा ये वाली प्रॉब्लम एनडी 2016 की है। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है चीजें तब तो आप इसे कर देंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स को अगर ये क्वेश्चन पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो। तो अगर पता है आपको तो आप बहुत इजीली कर दोगे। ये आपको दिया है cos a प्लस cos b प्लस cos c आपको दिया है √3 sin π/3 मतलब sin 60। मैं इसे और फर्दर सॉल्व कर लूंगा। sin 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी √3/2 और आपका ये आ जाएगा फाइनली 3/2। तो अब इसके बाद इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है 1 + 4। इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है sin a/2 sin b/2 sin c/2 इक्वल्स टू 3/2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टर्म की मुझे वैल्यू पूछी है, इस टर्म को मैं क्या करूंगा 1 को 4 इधर ले जाऊंगा 4 एंड दिस टर्म इक्वल्स टू ये आपका आ गया हाफ एंड 4 इधर आ जाएगा, तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। आप 2 लाइन में इसका आंसर टिक कर देंगे, जबकि आपको ये कैसे आया ये पता हो। तो अच्छा इससे ये आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, हम सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन इसका देखेंगे। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं, वहां से आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए सो दैट आपकी जो टाइम है वो बच जाए। लेकिन अगर आपके पास काफी टाइम है तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा आप cos a cos b प्लस cos c लेके चलें। cos a प्लस b में पहले इसका फॉर्मूला निकालें, ये आएगा cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। इसकी जगह बेटा साइन में इसे चेंज कर दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। cos a प्लस b/2 को मैं लिख सकता हूँ cos, यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस c/2 बेटा। ये 1 जो है वो मैं आगे ले लूंगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा sin 2 sin c/2। ये आ जाएगा आपका cos a/2 माइनस 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2 इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन c/2 बेटा मैं इधर ले लूंगा, ये आपका आ जाएगा cos a माइनस b/2 माइनस 2 साइन c/2 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई है तो मैं क्या लिख सकता हूं पाई c/2 को π/2 माइनस a प्लस b/2। तो ये वाला जो है वो पाई के रीजन से पाई के कारण से बदल जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा cos a प्लस b/2 माइनस 2 ये आ जाएगा। फिर 1 प्लस 2 साइन c/2, फर्दर में से और सिंप्लीफाई करूंगा cos वाले से cos c माइनस cos d से, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाले जो अब cos माइनस में तो साइन टर्म जो आएंगे वो माइनस में जाएंगे, साइन a प्लस b/2 तो a/2 a आ जाएगा और फाइनल जब a/2 आ जाएगा तो वो a/2 नीचे आ जाएगा, ये 2 आगे आएगा। फिर दूसरे वाले में साइन दिस वन माइनस दिस वन तो ये आ जाएगा b/2। ये मेरा आ जाएगा फाइनली 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, मतलब फाइनल इस वाले जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। तो आप 3/2 ये दिया हुआ है 3/2 को इधर सिंप्लीफाई करेंगे
और आपका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये याद हो, लेकिन अगर याद नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये थी एक पहली टाइप पे ली गई प्रॉब्लम। हमने काफी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है बेटा वो आप खुद करें, आपको सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। जैसे ये वाली प्रॉब्लम्स आर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द थर्ड एंगल, तो क्या होगा ये tan इनवर्स A tan इनवर्स B प्लस C इक्वल्स टू 180 कर देंगे आप, और tan इनवर्स की फॉर्मूले की वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप सारी कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा है जो है कैटेगरी, हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी साइन और कोसाइन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। तो बेटा साइन कोसाइन रूल होता क्या है वो हम आपको प्रीवियसली बता चुके हैं कि साइन ए अपॉन साइन बी इंटू साइन सी अपॉन सी, इसे साइन रूल कहते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वाला जो होता है वो कॉस सी के लिए फॉर्मूला आता है। ये कॉस रूल होता है, ये आपका साइन रूल होता है। तो जब भी आपको दो साइड पता होंगी तो हम साइन रूल यूज करेंगे उसको एंगल के फाइंड करने के लिए। जब भी आपको तीन साइड पता होंगी तो आप कॉस रूल फॉलो करेंगे, या जब भी आपको दो साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो आप तीसरी साइड निकालने के लिए इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। या आपको दो एंगल पता हो और एक साइड पता हो तब आप साइन रूल को फॉलो करेंगे। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको साइन और कोसाइन रूल सिंप्लीफाई करने हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स। बेटा एनडीए 2009 की प्रॉब्लम है। आपको बोला गया है इन ए ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी इज दिस वन, ए माइनस बी इज दिस वन। ए प्लस बी ये है, बी ए माइनस बी ये है। तो बेटा मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ए मैं लिख दूँ 3 और बी मैं लिख दूँ 3√3। अगर आप ये देखेंगे तो ए प्लस बी को जोड़ के ये आ जाएगा, ए माइनस बी को करके ये आ जाएगा। तो ए माइनस बी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इफ एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल बी। अब बेटा मुझे देखो क्या क्या पता है, दो साइड पता है, एक एंगल पता है। तो कौन सा रूल सकता है दो साइड और एक एंगल के लिए? साइन रूल। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। मुझे ए भी पता है, उसके रिस्पेक्टिव वाली साइड भी पता है, उसकी एंगल भी पता है, और दूसरी वाली साइड पता है। कोसाइन रूल अगर आपके दिमाग में आ जाएगी, कोसाइन रूल भी क्यों नहीं लगा सकते? कोसाइन रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब बेटा सी वाले में आप फंस जाएंगे, सी आपको नहीं पता है। तो कोसाइन रूल लगाते जब आपको सारी साइड पता होती है या एक एंगल और उसकी रिस्पेक्टिव साइड पता होती है। जैसे अगर मुझे बी एंगल पूछा गया है तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर कॉस ए भी मैं इसमें लगाऊं बेटा, कॉस ए से चले मैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसमें भी मैं फंस जाऊंगा क्योंकि ए में भी सी का यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ कोसाइन रूल नहीं लगेगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोसाइन रूल कहाँ लगेगा और साइन रूल कहाँ लगेगा। जब भी रिस्पेक्टिव एंगल और साइड दिए हो, ए और साइन ए और बी साइन बी, तब वहां पर साइन रूल ही अप्लाई होता है। तो चलिए अब तो इसके बाद अगर आपको पता चल गया कि साइन रूल लगेगा तो ये इजी है। साइन ए आपको है 30 एंड ए की वैल्यू आपकी है 3 इक्वल्स टू साइन बी आपकी क्या है 3। तो साइन बी आपको फाइंड करना है और बी की आपकी वैल्यू है 3√3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, साइन 30 की वैल्यू 2 आ गई, ये आपका 3√3 इधर चले गया एंड साइन बी एंड बी की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल साइन रूल अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल इन द ट्राइंगल। साइड जो आपको दी गई है ए बी सी का रेशियो दिया गया है 2:6:1+√3। आपको पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो बेटा रेशियो की बात किस में होती है आपकी, साइन रूल में अगर हम देखें तो रेशियो की बात साइन रूल में ही होती है। c/2 c इक्वल्स टू k। अगर मैं इसे k लिख लूं तो मुझे एंगल्स की ये दी गई है, तो मैं एंगल्स की बेटा लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कि साइन a इक्वल्स टू ak
साइन वी इक्वल्स टू वी के, या यहां से मैं ए को क्या लिख सकता हूं बेटा, ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन के, बी इक्वल्स टू साइन वी अपॉन के। इसी तरह से तीसरी साइड के लिए आ जाएगा साइन सी अपॉन के सी के लिए। तो बस ए बी सी की मैं बेटा यहाँ वैल्यू लिख दूंगा, साइन ए अपॉन के। अब अपॉन के में मैं के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रेशियो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन ए साइन बी साइन सी का जो रेशियो आ जाएगा वो भी आपका बेटा यही आ जाएगा, जैसे आपके इसके एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। बस बेटा इसके बाद तो फर्दर आपकी सिंप्लीफिकेशन में चाहिए। मैं पहले इसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आ जाता है ये, सॉरी स्क्वायर रूट 6 से मैं डिवाइड करता हूं तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन, ये आपका स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 1 इज टू 1 रेशियो 3 स्क्वायर रूट 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ताकि ये नीचे वाला स्क्वायर रूट 3 हट जाए, रेशियो स्क्वायर रूट 3 रेशियो स्क्वायर रूट 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 6। फिर बेटा मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये इज टू ये। अच्छा ये वाला जो स्क्वायर रूट 3 था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब स्क्वायर रूट 3 से तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये अब आपका आ गया साइन ए साइन बी साइन सी। अगर मैं इसका कंपेयर करूं, अब बेटा अगर मैं कंपैरिजन कर लूं तो आपका क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 की ये वैल्यू होती है, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 और सी की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां से भी निकाल सकते हैं, या 75। तो जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल आ गया वो आपका आ गया 45। तो कुछ नहीं था, बस आपको रेशियो दिया हुआ था। अब रेशियो किस में हैंडल होता है आपका, साइन रूल में। तो मैंने साइन रूल लगा के उसके साइन के कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करके मैंने इसको फाइंड कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है इन एनी ट्राइंगल एबीसी साइड आर, ये कोई साइड दी हुई है 6 10 14, ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस्ड एंगल विद ऑब्ट्यूस्ड एंगल इज इक्वल्स टू, ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल है, उस एंगल का आपको वैल्यू बतानी है। तो ऑब्ट्यूस्ड एंगल बेटा किस वाला, कौन से वाला होगा, हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो जो सबसे लंबी लेंथ होगी उसकी जो वाला जो होगा वो वाला आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये यहाँ से भी ऑब्वियस है। अगर सपोज दैट मैं ये दो बनाता हूँ और ये वाली जो हाइपोटेनियस, ये इसका सपोज दैट राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस है, ये वाला ही सबसे बड़ा होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। तो सबसे बड़ी साइड ये है और इसके साइड वाला अगर मैं ए बी सी निकालूं, सी बोलूं इन साइडों को ए बी सी, तो जो आपका सी एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो उस सी एंगल की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब तीनों साइड दी हूं तो कॉस रूल हम लगा देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपका कितना आ गया 36, ये आपका बी स्क्वायर कितना आ गया 100, ये आपका क्या आ गया 196 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, ये आपका आ गया 36 माइनस 96 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, ये आपका आ गया 0, ये आ गया 60, ये 6 इंटू 10 इंटू 2, ये आ गया आपका माइनस 1/2 इक्वल्स टू कॉस सी। तो ये कितनी का आ गई, सी इक्वल्स टू कॉस 120 की जो वैल्यू है वो आपकी आती है माइनस 1/2। आपका आंसर ये हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ऑब्ट्यूस एंगल आपको ये पूछा हुआ था। ऑब्ट्यूस एंगल सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल, और अगर आपको तीनों साइड दी हुई है तो हम कोसाइन रूल से बहुत इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए
बी सी आपको ये साइड दी गई, अदर 3 दी हुई है, देन द अदर 2 एंगल्स आर। अच्छा, 2 आपको साइड दी हुई है ए बी, और तीसरी साइड का आपको एंगल दिया हुआ है। तो आपको पूछा कि दूसरी वाले 2 अदर एंगल क्या है। अब देखिए, अगर रिस्पेक्टिव एंगल दिया होता, ए दिया है और ए की वैल्यू दी होती, तब हम कैसे जाते, साइन रूल से। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्पेक्टिव साइन ए बाई ए आता है, रिस्पेक्टिव साइड के साथ उसका एंगल आता है। लेकिन इसमें 2 दी है साइड आपको और तीसरा अलग एंगल दिया है, तो हम इसमें कोसाइन रूल से जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, थर्ड वाली जो है वो साइड फाइंड कर लेंगे सी। तो कॉस सी हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस सी आपका आ गया कॉस 60, ए स्क्वायर आपका कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू 4 और सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। कॉस 60 की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 1/2 आपकी आ जाएगी 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा फाइनली 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 8 माइनस, ओ सॉरी ये वाला माइनस नहीं होगा एक्चुअली, ये 8 प्लस आपका आएगा प्लस माइनस सी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ये 2 इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा ये 6। तो बस बेटा आपकी आधी कहानी पार हो गई, सी आपका आ गया √6। अब अदर 2 एंगल निकालने को बोला है, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेंगे, कॉस ए में लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, सी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है 6 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हुई इंटू 2, बी की वैल्यू आपकी क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 6। बस इसके बाद तो इसका सिंप्लीफिकेशन, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको जाएगा 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। इसे जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और जब पूरा सिंप्लीफाई, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली cos 75 की वैल्यू आएगी। अच्छा, cos 75 या sin 75 पता कैसे चलता है, हम इनकी वैल्यू आप स्टैंडर्ड भी याद कर सकते हैं, या आप ऑप्शन से देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी वैल्यू रही होगी। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 करके वो 75 की होगी। अब एक आपका ए 75 आ चुका है बेटा, एक 60 है, तो बाकी हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका कौन सा आएगा 45। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए और बी आपको दी है 2 साइड, तीसरा एंगल दिया है तो मैंने कोसाइन रूल लगाया। अगर यहीं पर आपको एंगल ए दिया होता 60 डिग्री, तो आप साइन रूल लगाते, तो हम कैसे करते, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। अब साइन ए की मुझे वैल्यू दी है साइन 60 में रख दूंगा, ए की मुझे साइड दी है 1 प्लस रूट 3, साइन बी मुझे एंगल निकालना है, बी की मैं वैल्यू रख दूंगा 2। अगर बेटा रिस्पेक्टिव साइड दी हो और उसके रिस्पेक्टिव ही एंगल दिया हो तब साइन रूल से करें। अगर साइड अलग दी हो और एंगल किसी तीसरा दिया हो तब हम वहां पर कोसाइन रूल यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चन में बेटा और आपको ओरली बता रहा हूँ, फिलहाल आपको आइडिया क्लियर हो ही गया होगा। ये वाला क्वेश्चन दिया है जैसे इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ये 2010 का बी सी इक्वल्स टू दिस वन, ए सी इक्वल्स टू दिस, ए बी इक्वल्स टू दिस, सारी एंगल सारी साइड दे दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं कोसाइन रूल पूछेगा ही। द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए का पूछा कि एंगल ए कितना आएगा। अब बेटा इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, सिंपल आप कोसाइन रूल रखिए। अब इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वही उसी टाइप का क्वेश्चन कि बी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है,
एंगल ए दिया हुआ है, अब बी और सी दी हुई है, लेकिन एंगल किसी थर्ड साइड के रिस्पेक्टिव में दिया हुआ है, तो यहाँ भी बेटा हम कोसाइन रूल से ही निकालेंगे। और द वैल्यू ऑफ ए पूछी है, तो वैल्यू ऑफ ए जब आप कॉस ए निकालेंगे तो डायरेक्ट ही वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगी। तो बेटा बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, सिर्फ दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है, उन दोनों चीजों से आपके जो क्वेश्चन है वो इजिली हो जाएंगे। थर्ड बेटा हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेंजेंट फॉर्मूले, और जो प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमने रिवीजन में डिस्कस किए थे उन पर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं एनडीए में। तो बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, कंसीडर ट्राइंगल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन। साइड्स आपको पूछी हुई किस में होंगी, और ये सारी चीजें। अब अगर इक्वेशन दी ही हुई है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर साइन c/2 या साइन a/2 है, तो कई सारे मेथड इसके हो सकते हैं। आप साइन c/2 की जगह भी जो आपका फॉर्मूला है एस में आता है एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी के लिए ए और बी आएंगे, और एस माइनस सी इसको करके भी कर सकते हैं। जब आप करते जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी सॉल्यूशन करने के बाद आपको ये चीज फाइंड होगी। तो वो तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ यूज करें, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम में हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं होता है। तो इसको बेटा मैं अलग अप्रोच से करूंगा। मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो चीज दी है 2a साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2c साइन स्क्वायर a/2 पे इसको मैं कॉस के फॉर्मूले में चेंज कर लूंगा, और फिर कॉस के फॉर्मूले में हम इसके बाद प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो 2a अगर मैं इसमें पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो बेटा ये आ जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई बाहर भी मेरा माइनस आ जाएगा। और मैं क्या करता हूं कि 1 माइनस ए मैं बाहर ही रखता हूं 2 साइन स्क्वायर a/2, फिर इधर भी माइनस होगा, लेकिन माइनस मैं इसके साथ भेज दूंगा c 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये c/2 होगा बेटा, ये a/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैंने माइनस सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ मैंने माइनस से माइनस सी जोड़ा है, घटाया है, तो मैं माइनस प्लस से प्लस सी भी साइड कर दूंगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा a, ये आपका क्या आ जाएगा कॉस सी, अंदर प्लस होगा c, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा कॉस a प्लस सी, एंड जो भी आपका बराबर में चल रहा है 2c माइनस 3b। बेटा बस ये वाला जो क्या आ जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ b माइनस बी प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 2a प्लस 2b माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3b। सॉरी, ये तो कुछ और ही लिखा जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 2c माइनस 3b। तो बेटा a मैं इधर ले जाऊंगा, b मैं इधर ले जाऊंगा, और b को इधर ले जाऊंगा, ये आ गया 2b। तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2b बेटा क्या आ गया ab में, ये abc ab में होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर मैं कॉस में से चेंज कर लूं तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। या आप एपी में कोई मान भी सकते हैं, लाइक 30, 60, 90 कोई वैल्यू पुट करके देखें और उसके लिए सेटिस्फाई करवा के देखें इक्वेशन, तो भी वो भी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप इसे सॉल्व भी कर लें, सॉल्व ये क्वेश्चन ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल की आपको साइड की लेंथ दी हुई है, और आपको पूछा हुआ है बेटा cot a/4। तो cot a/4 मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, या मैं कह दूँ 1/10 a/4 की वैल्यू पूछी हुई है, या मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो 10 a/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा 10 a/4 की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 10 a/2 से। 10 a/2 इक्वल्स टू 2 10 a/4 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/4। तो ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि किस अप्रोच में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो बेटा हम tan a/2 का मुझे पता ही है, तो tan a/2 के लिए मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मेरा tan a/2 का बेटा फॉर्मूला क्या आता है, s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a, इसका स्क्वायर रूट। अब अगर मैं s कैलकुलेट करना चाहूँ तो 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 14 प्लस 10 24, मतलब ये आपका आ गया 12। अब ABC, अब बेटा इसमें बहुत ध्यान से आपको ABC करना है, आप डायरेक्ट ABC मत कर देना। अगर ये AB है ये साइड का एंगल, तो ये आपकी कौन सी होगी, साइड C, स्मॉल c, इसके सामने वाली C होगी, ये BC, ये बेटा आपकी A की वैल्यू होगी, और CA ये बेटा आपकी B की वैल्यू होगी। आप इस ट्राइंगल में भी देख सकते हैं, अगर जो BC साइड है तो वो BC जो साइड होगी वो ए के सामने वाली साइड होगी, ए एंगल के सामने वाली साइड होगी। अब ए एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए, तो इसीलिए बीसी के सामने वाली साइड को हम ए कहेंगे। तो बस अगर आपने इतना समझ लिया तो बाकी काम इजी है। 12 माइनस बी वाली जो वैल्यू, बी की वैल्यू मेरी 10 है, फिर 12 माइनस सी की वैल्यू मेरी 6 है, 12 इंटू 12 माइनस ए 8। इसे बेटा बस आप सिंप्लीफाई कर ले, ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 4, तो 6 टू ज़ा 4 एंड 2 टू ज़ा ये, तो ये आपका जाएगा बेटा 1/2। tan a/2 की बेटा वैल्यू आ गई, बस tan a/2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, tan a/2 को मैं लिख सकता हूँ a/4 अपॉन a/4, a/4 प्लस a/4, इसका क्या आ जाएगा बेटा 2 tan a/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/4। यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, या 2 tan a/4 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a/4। ओ ये वाला 2 नहीं आएगा, तो यहाँ से tan a/4 को मैं x एज्यूम कर लूंगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं tan a/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। अच्छा, मैं इसको x कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको इसको सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लेंथी सॉल्यूशन होगा इसका, वो मैं यहाँ आपको लिख नहीं रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैं एक्स स्क्वायर 10 को मैं एक्स पुट करूंगा, आप वहीं से देख सकते हैं इसमें कॉट का फॉर्मूला बनाया गया है, हम tan के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगर आप कॉट का फॉर्मूला बनाएंगे तो कॉट का फॉर्मूला उल्टा बनता है, tan के जैसे बनता है, जैसे tan का होता है वो 1 अपॉन में आता है, 2 टर्न अपॉन ये a/4 है। तो यहाँ कॉट को इन्होंने x एज्यूम किया हुआ है, तो हम अगर इक्वेशन बनाए तो हमारी इक्वेशन में यही बनेगी, बस इसकी उल्टी बनेगी। तो उसके जब हम रूट निकालेंगे, उसके रूट हमारे क्या आएंगे 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो जब हम अपनी वाली इक्वेशन को उल्टा कर देंगे तो ये आपका कॉट में आ जाएगा आंसर, तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये एक लेंथी टाइप क्वेश्चन था बेटा, कॉट a/4, पहले आप tan निकालो, फिर कॉट निकालो, फिर ये सारी चीजें करो। तो अगर आपके पास टाइम है तब तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम्स पर। लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम्स में अगर आपको टाइम बच रहा है और अगर आप स्मार्ट हैं करने के लिए, तो आप उसे टैकल कर सकते हैं। तो बेटा ये प्रॉब्लम थी एनडीए 2008 की। आपने देखा कि हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम ली। एक प्रॉब्लम में आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकलवाया था, दूसरी प्रॉब्लम में बेटा उसने कॉट ए पूछ लिया था, तो अभी कभी इस बार कॉट ए पूछ लिया, कभी tan ए पूछ लिया, या कभी sin ए पूछ लिया। तो आप इजीली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बस बाकी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन ही बचती है इस तरह के क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं बचता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद ट्राई करिए, वो सारे क्वेश्चन भी इजी हैं। इसके बाद हम लेते हैं बेटा रेडियस ऑफ सर्किल, इंस्क्राइब सर्किल एंड एस्क्राइब सर्किल, जो हमने डिस्क्राइब किए थे, एस्क्राइब या एक्स सर्किल, जो हमने रिवीजन में डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। चीजें मैं बता दूं, इस टॉपिक पर एक्स सर्किल और इन सब टॉपिकों पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं एनडीए में। बेसिक 9th और 10th में जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इस एस्क्राइब सर्किल या एक्स सर्किल पर डायरेक्टली हार्डली ही क्वेश्चन आए होंगे, या मैं कहूँ कि ना के बराबर ही क्वेश्चन आए। लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के आए हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 3 मीटर
एक सर्किल है, रेडियस 3 मीटर, ये आप एज्यूम कर लीजिए, मैं ऐसा ही बना पाता हूँ, रेडियस 3 मीटर का बाई एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की आर्क दी हुई है आपको 1 सेंटीमीटर, इससे इसके सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा ये आपको पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो बेटा अब ये तो बेटा 9th की बात है कि आपको एंगल क्या लिखते हैं हम, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल बेटा क्या बनेगा, आर्क आपको क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ आपको बेटा रेडियस क्या हुई हुई है 3 सेंटीमीटर। तो जो आपका एंगल आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन अब मेरा आंसर जो आया है वो बेटा वो रेडियन में आया, तो मुझे इसे डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 180/पाई, बस 180 में कर दूंगा तो 60/पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओह सॉरी, ये वाला जो होगा वो ये वाली जो चीज आएगी वो आपकी डिग्री में आएगी, ये रेडियन में आएगी। तो जैसे भी मुझे ऑप्शन जिस फॉर्मेट में पूछा गया है, अगर मुझे डिग्री में पूछा गया है तो मैं डिग्री में उसे कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो ये वाला मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक एप्लीकेशन सी पूछी गई है उसकी। नेक्स्ट बेटा है, ये जनरल क्वेश्चन है, आप जनरल उससे कर सकते हो। इसमें एक सर्किल और वो सारी चीजों का हार्डली ही यूज हो रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि फिर क्वेश्चन एग्जाम में हार्डली ही आए हैं। तो फिर ये वाला है, कंसीडर द सर्किल ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द लेंथ। इसको मैं और थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। आपको बोला हुआ है कंसीडर द सर्किल of radius r, what is the length of chord subtended at theta and the center। ये वाला जो सर्किल है, बड़ा वाला मैं करके डायग्राम अगर मैं बनाऊं, r का सर्किल है कोई r, what is the length of chord which is subtended at angle theta। इस chord की लेंथ क्या होगी जिसने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया है। बेटा वही, इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है कि एंगल इक्वल्स टू जो आपको होता था आर्क अपॉन रेडियस, बस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमको साइन और साइन के टर्म दिए हुए हैं, तो उन सब में हमें वैल्यू बतानी है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या करता हूं मैं इसे बेटा, इसका एक राइट बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूं। अगर ये वाले दोनों बराबर हैं और अगर ये वाली दोनों बराबर है, तो ये अगर कॉमन है तो ये वाली भी बेटा बराबर होंगी। इसका मतलब ये राइट बाइसेक्टर हो गया मेरा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हाफ होगा। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अगर ओ ए बी, तो ट्राइंगल में अगर मैं लूँ ओ ए डी, इस वाले ट्राइंगल में बेटा मैं लूँ साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये वाला बेटा अगर मेरा बन गया तो मैं लिख सकता हूँ ए डी, ये वाली सपोज दैट एक्स मान ला हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, एंड हाइपोटेनियस इज आर। तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया, आर साइन थीटा बाई 2। अब अगर ये हाफ है तो टोटल ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 2x, यानी मेरा आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो निकाल तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शन साइन में दिए हुए हैं तो इसीलिए मैं साइन का यूज करूंगा। तो ये भी बेटा एक बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस आपको जनरल ट्राइंगल और सर्किल की प्रॉपर्टीज मालूम हो तो आप इसे कर सकते हैं। तो बेटा मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने जो पढ़ा था उसका क्या मतलब था अगर एनडीए में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला है सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम रेडियस बेटा हमने डिस्कस की हुई है डिटेल में रिवीजन वाले में। क्या होती है सर्कम रेडियस, इस ट्राइंगल को इस सर्किल के साथ जो बनाना हुआ रेडियस होती है वो सर्कम। बेटा सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन रूल से क्या होता है, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू 1/2r। तो r की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर r में इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/2 a अपॉन साइन ए। तो बस इसकी बेटा हम वैल्यू निकाल दे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको तीनों साइड दिए तो मैं cos a की वैल्यू निकाल लूंगा, b²
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc करके क्या आएगा, बी स्क्वायर 144 प्लस सी स्क्वायर 25 169, आपका सी स्क्वायर आएगा 2 इंटू बी आपका 12 आएगा, सी आपका 5 आएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें और फिर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसे जब आप बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला 69 नीचे वाला भी 69, मतलब ये आपका आ गया 0, मतलब ए आपका आ गया 90 डिग्री। बस आप 1/2 ए की जो वैल्यू है आपकी 13 और साइन 90 की वैल्यू ये आ गई, आपका जो आंसर आ गया 30/2। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है सर्कम रेडियस का बस मैंने करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक किसी भी रेडियस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं तो सर्कम रेडियस पर आने के चांसेस है, लेकिन बाकी रेडियस पर आने के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर है वो क्वेश्चन आ जाए। तो सर्कम रेडियस का मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। तो अब लास्ट में नाउ बेटा लास्ट टॉपिक लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जैसे हमने रिवीजन वाले फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले बी सी साइन ए या 1/a ए सी साइन बी या 1/c, मतलब दो साइड और ए बी साइन सी, ये बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। आपको ये दिया हुआ है इफ एंगल 30 डिग्री एंड 40 डिग्री किसी ट्रायंगल में है, 30 एंड 40 और इंक्लूडेड साइड है, मतलब 30 और 40 को मिलाने वाली जो साइड की लेंथ है वो आपको दी हुई है √3 + 1। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सपोज दैट ये वाला मेरा ए एंगल होगा, अगर ये वाला बी एंगल होगा तो बेटा ये वाली जो लेंथ होगी वो सी आएगी, क्यों, क्योंकि ये इसके सामने वाली होगी। फिर मैं सी वाला इसमें एंगल और फाइंड कर लूंगा, 180 माइनस 30 + 45 मतलब 180 माइनस 75 आपका आ जाएगा, सी एंगल आपका आ जाएगा 105 डिग्री। तो ये आ जाएगा। तो अब मुझे साइन, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ, हाफ ए बी इंटू साइन सी। तो ए और बी की बेटा अगर मैं वैल्यू मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे सी दिया हुआ है, सी एंगल भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें साइन रूल से क्योंकि रिस्पेक्टिव एंगल भी दिया हुआ है तो मैं साइन रूल से ए और बी फाइंड कर लूंगा। कैसे फाइंड करूंगा, पहले मैं रखूंगा साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। साइन ए कितना है, मतलब साइन 30 अपॉन ए इक्वल्स टू साइन सी, बेटा क्या है आपका 105 अपॉन सी की जो वैल्यू है वो √3 + 1। तो साइन 105 की यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा और 105 की वैल्यू जो आती है वो आपकी ये 2√2 + √3 + 1, इस तरह से मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। फिर सेम इसी तरीके से साइन v अपॉन बी के लिए ले लूंगा, उसके लिए वहां से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा और b और a और b की वैल्यू जब आ जाएगी तो a और b इंटू साइन सी साइन 105। अच्छा, अगर साइन 105 की वैल्यू आपको ना निकले तो आप साइन क्या करें कि यहां से, जैसे इसमें से हमने कैसे निकाली थी 180 माइनस 75 कर सकती, और 180 माइनस 75 को फिर हम 75 को कैसे तोड़ लें 30 + 45 करके, तो वहां से आप वैल्यू साइन 105 की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे मैं इरेज करता हूं, जैसे ये वाला हुआ। फिर मैंने क्या किया, साइन रूल अप्लाई किया हमने, फिर मैंने ये वाली जो है ए साइड की लेंथ ये आ गई √2, फिर मैंने बी वाली साइड की लेंथ सेम साइन रूल से कैलकुलेट कर ली, वो आपकी 2 आ गई, तो मैंने लिख दिया 1/2 2 इंटू √2 और साइन 105 की वैल्यू ये, तो आपका एरिया आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ए बी साइन सी बी सी साइन सी, बस आपको साइन रूल अप्लाई करना था और एरिया आपका इजिली कैलकुलेट हो जाता। तो बेटा ये तो रहा बुकिश मेथड, जैसे बुक से किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करें तो एक बहुत सरल सी टेक्निक है, उस टेक्निक से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है, आपको बोला हुआ है कि एक एंगल 30, दूसरा एंगल 45 और इसकी इंक्लूडेड जो ब्रांच दी गई है जिसकी लेंथ है 1 + √3 + 1, ये पूरे की मान ली बेटा मैंने। फिर मैंने बेटा ये वाला एंगल कौन सा कितना आएगा आपका 105 आएगा। मैंने क्या किया बेटा, ये ए माना
ये बी एज्यूम किया, ये सी एज्यूम किया, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया नीचे वाली साइड पर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो क्या ये एंगल 45 नहीं होगा? ये वाला बचा एंगल 45 होगा। ये 45 है बेटा, ये भी 45 है, तो ये जितनी इसकी लेंथ है ये एक्स, बेटा इसकी भी लेंथ यही होगी इसके परपेंडिकुलर की। क्यों? क्योंकि जो सामने बराबर एंगल वालों की जो साइड की लेंथ होती है वो भी इक्वल है, तो इसकी लेंथ एक्स है, इसकी भी एक्स ही होगी। तो बेटा यहाँ से मैंने ये ले लिया। फिर ये बाकी बचा दूसरा, ये वाला एंगल आपका हुआ 60। अब मैं इस एंगल में लेता हूँ, इस ट्राइंगल में लेता हूँ, ट्राइंगल ए डी सी में अगर मैं tan 30 बेटा लिखना चाहूँ तो क्या होगा? x ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा? √3 + 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला बेस आएगा तो √3 + 1 में से x कम कर दूंगा। बस आपका बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 + 1 माइनस एक्स, ये 1/√3 आएगा, √3 इंटू एक्स, ये √3 + 1 इक्वल्स टू √3 + 1 इंटू एक्स, एक्स आपका आ गया 1, एक्स है आपका परपेंडिकुलर, तो एरिया आपका क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू द लेंथ ऑफ द साइड इन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। तो इसकी लेंथ कितनी है? √3 + 1 पर, तो आपका एरिया कितना आ गया बेटा? √3 + 1/2। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है आपका, इससे बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और मैंने देखा ये 45 है, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो भी 45 होनी चाहिए। और मैं ये फॉर्मूला मैं पहले से ही वही मैंने सोच रखा था कि ये लगाऊंगा, 1/2 परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड एंड लेंथ ऑफ दिस साइड। तो परपेंडिकुलर की मैंने जो लेंथ है वो किसी तरह से फाइंड करने की कोशिश करी। फिर इधर मैंने tan 30 का लगा लिया, tan 30 को जब मैंने सॉल्व किया तो परपेंडिकुलर की लेंथ 1 आ गई आपकी, और फिर मैंने एरिया निकाल दिया और एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको एरिया पूछा जाए और उसमें सेमी पेरीमीटर या ये सारी चीजें दी हो जाए, तभी आप सेमी पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर के फॉर्मूले या सर्कम रेडियस के फॉर्मूले तभी ही यूज करें, या साइन रूल या कॉस रूल। अदरवाइज आप सिंपल ज्योमेट्री की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एरिया वाली प्रॉब्लम्स को। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ज्यादा उसमें साइन रूल या कॉस रूल के चक्कर में ना पड़े, सिंपल ज्योमेट्री से आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन था बेटा एरिया का। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन एक और सिंपल सा देख लेते हैं, कुछ नहीं है, बस पूछा हुआ आपको, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड। एबीसी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन सी एंटिटी रिक्वायर्ड होंगी? एंगल ए बी। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आपने हमारा रिवीजन वाला लेक्चर देखा हो तो हमने उसमें वहां पर एरिया के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। बस फॉर्मूले के बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ कि ए बी आपको एंगल दिए हुए हैं, तो साइड ए दी हुई, ए बी एंगल के साथ साइड बी दी हुई, ए बी एंगल के साथ साइड सी हुई। तो जब भी जो ट्राइंगल के फॉर्मूले होते हैं तो वो ए बी सी तीनों अलग अलग हों तभी वो फॉर्मूले वैलिड होते हैं। जैसे ए बी साइन सी, इस तरह से मैं आपको बताऊं, या ए सी साइन बी, तो तीनों जो चीज होती है वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूले वैलिड होते हैं। तो वहां से आप ये टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूलों पे भी जा सकते हैं। जो फॉर्मूले होते हैं आपके, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं, डेल इक्वल्स टू c² sin a इंटू साइन बी अपॉन 2 sin c, तो इस तरह से भी देखें तो आपको ए और बी एंगल की जरूरत पड़ेगी, और सी जो आपकी है वो ए बी एंगल के साथ साइड सी की जरूरत पड़ेगी, तभी आपका आंसर आएगा। या आप ये कॉमन सेंस वाली बातें भी है कि जब भी एरिया में जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें अल्टरनेट ही होनी चाहिए। ए बी हो तो साइन सी हो, ए सी हो तो साइड बी हो, तो इस तरह से तीनों चीजें अल्टरनेट होनी चाहिए। अब बेटा इसके बाद ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करें। तो गाइस ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ट्रिक्स वाला लेक्चर। आपने देखा एनडीए में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है वो जर्नल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है या आपके जर्नल चीजों पे बेस्ड है। वो ज्यादा सर्कम रेडियस या ये चीज ज्यादा चीजों में नहीं घुमा रहा है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।